नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित संख्या दे रखी है आपको 140 और 156। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए अपन समझ सबसे पहले अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2, 5, 3, 7, 11। ये ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। गुणनखंड मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणाओं के रूप में तोड़ना। तो आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। 140 का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए आप दो बातों का ध्यान रखना, एक है सम और एक है विषम। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कैसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जा सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही चलती रहेगी। विषम संख्या इसे कैसे कहते हैं? विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ये अनंत तक चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अपने को गुणनखंड करना है तो उसमें आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या के आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 10 के आखिरी में क्या है? 0। अगर ये संख्या कभी आती है तो हम उसे 2 से भाग देते हैं, अन्यथा हम विषम संख्या से भाग देंगे, जैसे कि 3, 5, 7, 9। बारी बारी से देकर देखेंगे, जिससे जाएगा उससे अपन देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 140 का गुणनखंड। दोस्तों लास्ट में देखिए, यहाँ पर अपने को दिख रहा है 0। 0 क्या है? एक सम संख्या में आ रहा है, यानी कि अपन किससे भाग देंगे? इसमें 2 से। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 क्या है? 1 से बड़ा है, तो 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर 2 संख्या लेंगे। 2 के पाड़े में 14 आता है। कितनी बार आता है? 7 बार। 2 के पाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। 2 7 ही 14। यहाँ पर 0 है तो 0 का 0। वैसे ही आखिरी में देखें, यहाँ पर दिख रहा है आपको 0, यह सम संख्या में आ रहा है, तो इसे अपन किससे भाग देंगे? यहाँ पर 2 से। अब देखिए दोस्तों, 2 के पाड़े में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 7 से छोटी संख्या क्या आती है? 6। कितनी बार में आती है? 3 बार में। अब 2 तिया 6, अपन ने कितना लिया है? 6। और यहाँ पर कितना है? 7, यानी कि 1 कम है, तो 1 कहाँ चल जाएगा? उसके आगे। अब यहाँ पर हो जाता है 10। 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर क्या गया है? 5। 5 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हम किससे देंगे? सबसे पहले 3 से। देखिए दोस्तों, 3 से देकर देखते हैं। 3 के बारे में 3 आता है, कितने बार में आता है? 1 बार में। 3 के बारे में 5 आता है क्या? नहीं। 3 के बारे में आता है 3, बच गए कितने? 2, तो ये इससे भाग नहीं जाएगा। फिर अपन देंगे इसको भाई से 5 से। तो 5 के बारे में 3 आता है क्या? नहीं। उससे कम भी नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे? दोनों संख्या लेंगे। 5 के बारे में 35 आता है, कितनी बार में आता है? 7 बार में। 5 7 35। वैसे ही 7 को 5 से भाग जाएगा क्या? नहीं। इसलिए अपन किससे भाग देंगे? 7 से। 7 एकम 7। तो 140 का क्या गुणनखंड आया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 का गुणनखंड क्या है? 102 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और जो संख्या ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन 126 के लिए। दूसरा क्वेश्चन 126 नहीं, 156 के लिए। तो उसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपन, सम और विषम। स्टार्ट करते हैं 156 के लिए। अब अंत में देखते हैं, अंत में क्या है? यहाँ पे 6 है। अंत में 6 मतलब अपन किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि इसे ये क्या है? सम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या? 1 है। 2 के पाड़े में तो 1 आता नहीं, उससे छोटा भी नहीं आता है, तो अपन क्या करें? यहाँ पर 2 संख्या लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 15। 2 के पाड़े में 15 आता है क्या? नहीं। 15 से कम आता है, क्या आता है? 14। कितनी बार में आता है? 7 बार में। 2 7 ही 14। यहाँ पर कितना है? 15 है,
एक क्या है, कम है, 14 जो है 15 से कम है, तो एक कहाँ चल जाएगा इसके आगे। अब यहाँ पर कितना हो गया 16, 2 के पढ़े में 16 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, आखिर में क्या है, सम संख्या है, मतलब 2 से भाग जाएगा। अब 2 के बारे में 7 आते हैं क्या, नहीं, क्या आते हैं उससे कम 6 आते हैं, कितने बार में आते हैं, 3 बार में, बचा कितना 1, होगा कितने 18, 2 के बड़े में 18 कितने बार में आते हैं, 9 बार में, तो 2 9 की 18। अब देखिए दोस्तों, आखिरी में क्या है, एक विषम संख्या है। जब जब विषम संख्या आती है अपन किससे भाग देते हैं, छोटी सी 3 विषम संख्या से ना। विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 3। 3 के बारे में देखिए 3 आता है क्या, जी हाँ दोस्तों आता है, तो 3 एकम 3। 3 के बारे में आता है क्या, आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 तिया 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है अपना आखिरी में विषम संख्या, लेकिन 3 के बारे में 13 आता है क्या, नहीं। फिर अपन देखते हैं 5 से, 5 के बारे में 13 आता है क्या, नहीं, तो 5 से भी जाएगा नहीं। अब देते हैं अपन 7 से, 7 के बारे में 13 आता है क्या, नहीं। फिर अपन देंगे 9 से, 9 के बारे में 13 आता है, 13 सिर्फ किसके बारे में आता है, 13 के बारे में, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो 13 के बारे में 13 कितने बार में आता है, एक बार में, 13 एकम 13। तो दोस्तों 156 का एलसीएम क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। दोस्तों आज हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।